जय हिंद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। इसके पहले 5.1 और 5.2 भी अपलोड हो चुकी है। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की एक्सरसाइज को हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न को सम्मिलित कीजिए यानी कि मैचिंग कीजिए। ये दिए हुए हैं ऋजु कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, और इसको दूसरी तरफ ये आपके दिए हैं 1/2 घूर्णन, 1/4 घूर्णन। तो इनसे आपको मैचिंग करनी है। तो मैं आपको इनकी मैचिंग करवाने से पहले आपको एक जानकारी बता दूं कि इससे पहले यदि आपने कोणों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आपको वो लिंक नहीं मिल रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके मुझसे लिंक ले सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। उसका नंबर है, लिख लीजिए 9415513886। एक बार फिर से सुन लीजिए 9415513886। इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको कोण वाला जो वीडियो है उसकी लिंक भेज दूंगा। तो पहले आप अच्छी तरीके से उस कोण वाली वीडियो को देखिए। जब आपको कोण समझ आ जाएंगे विस्तार से तो ये आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ भी समझाऊंगा, लेकिन एक बार फिर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए ऋजु कोण। तो आप कैसे सम्मिलित करेंगे? तो एक छोटी चीज यहाँ समझ लीजिए। आप जानते हैं वृत्त, वृत्त जो होता है आप जो प्रकाल से बनाते हैं, प्रकाल और पेंसिल की सहायता से, तो वो पूरे 360 अंश का होता है। कितना? 360 अंश यानी 360 डिग्री। तो अगर इस वृत्त को हम दो बराबर भागों में बांट दें तो ये 180 अंश का हो जाएगा। कितना? 180। और यदि इसके 4 बराबर भाग कर दें तो ये 90 में हो जाता है। कितना? 90 में। अब देखिए, हम इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि ये एक पूरा वृत्त है और इसके हमने 4 भाग। यदि 4 भाग में से हम एक भाग को कलर कर दें तो हम ऐसा बोलते हैं कि 4 भाग में से एक भाग कलर कर दिए तो भिन्न के रूप में बोलेंगे 1/4। यदि इसके 2 भाग कलर कर दें तो भिन्न के रूप में बोलेंगे कि 4 भाग में से 2 भाग कलर कर दिए 2/4, और इसको काट देंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये हो जाएगा 1/2, यानी आधा भाग हमने रंग दिया तो हम कह देंगे 1/2। इसी प्रकार से हमें इन कोणों को समझना है। तो जैसे ऋजु कोण को हम किससे मिलाएंगे? तो हमने कहा कि ऋजु कोण को इससे मिलाएंगे 1/2 घूर्णन से। और क्यों मिलाएंगे इसको समझ लो। देखिए, ऋजु कोण उसे कहते हैं जो फिक्स 180 अंश का कोण हो, वो ऋजु कोण कहलाता है। तो जो फिक्स 180 अंश का होगा तो हम 180 अंश को अभी बताया हमने कि जब वृत्त के 2 भाग करते हैं तो आधे आधे भाग हो जाते हैं और आधे ही भाग को 180 अंश कहते हैं। तो हम 180 अंश को 1/2 भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसका मैचिंग हो जाएगा 1/2 घूर्णन। अब दूसरा है समकोण। समकोण को मिलाएंगे 1/4 घूर्णन। क्यों? क्योंकि हमने एक वृत्त बनाया और इसके 4 भाग कर दिए तो हमें 4 समकोण मिल जाते हैं। तो एक समकोण को हम लिख सकते हैं 1/4, यानी एक वृत्त के जब 4 भाग किए, 4 भाग में से एक भाग जो होता है वो कहलाता है समकोण। तो इसी प्रकार से समकोण को लिखेंगे 1/4 घूर्णन। अब है न्यून कोण। तो न्यून कोण की मैचिंग हो जाएगी 1/4 घूर्णन से कम। क्यों? इसको भी समझ लो। देखो, 1/4 को ही बताया हमने कि 90 अंश को कहते हैं 1/4। अब न्यून कोण किसे कहते हैं? तो ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो, 90 अंश से छोटा हो, यानी 0 और 90 के बीच में होगा तो उसे न्यून कोण बोलेंगे। और जब 90 से छोटा होगा तो हम कह सकते हैं 1/4 घूर्णन से कम, क्योंकि 90 को कहते हैं 1/4 और 90 से छोटा यानी 1/4 से छोटा है, कम है तो 1/4 घूर्णन से कम। अधिक कोण। अब आया अधिक कोण, चौथा वाला। इसको मिलाएंगे 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में। क्यों मिलाएंगे इसको भी समझ लो। तो पहले ये जान लो कि अधिक कोण किसे कहते हैं। ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अब 90 अंश को हम लिख सकते हैं 1/4 और 180 अंश को लिख सकते हैं 1/2, यानी कि जो 1/4 से बड़ा हो और 1/2 से छोटा हो, यानी कुल मिलाकर इनके बीच में हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में हो तो अधिक कोण। अब है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण को ही वृहत कोण भी कहते हैं। इसको मिलाएंगे 1/2 घूर्णन से अधिक। अब देखिए, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो। क्या? 180 अंश से बड़ा हो, 360 अंश से छोटा हो, उसे कहते हैं घूर्णन कोण। तो 180 अंश से बड़ा हो यानी हम कह सकते हैं 1/2। 180 अंश को 1/2 कह सकते हैं।
इससे बड़ा हो तो यहाँ पर देखो लिखा है 1/2 घूर्णन से अधिक, तो ये हो गया आपका प्रतिवर्ती कोण। एक बार कोणों के बारे में फिर से समझ लो। देखिए, जो फिक्स 90 अंश का होता है वो समकोण कहलाता है और 90 अंश को हम 1/4 लिख सकते हैं। जो 90 अंश से छोटा होता है वो न्यून कोण कहलाता है, तो 1/4 से कम कहलाएगा। जो 180 अंश का होता है वो ऋजु कोण कहलाता है, यानी कि हम कह सकते हैं 1/2 कह सकते हैं। जो वृहत कोण होता है या प्रतिवर्ती कोण होता है वो 180 से बड़ा होता है, तो उसे हम कह सकते हैं 1/2 से बड़ा। और जो अधिक कोण होता है वो 90 से बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं 1/4 से बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से हमारी मैचिंग हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया है कि निम्न में से प्रत्येक कोण के समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो जैसे कि इसमें ये पहला वाला दिया है ए, ये कौन सा कोण होगा, इसमें ये कोण पूछा है ये, तो ये कोण हो जाएगा आपका न्यून कोण। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए न्यून कोण जो होता है 90 से छोटा होता है। अगर ये बिल्कुल सीधा होता ऐसे, ऐसे सीधा होता ऐसे, तो ये समकोण कहलाता है। और अगर ये ऐसे झुक गया तो ये 90 से छोटा हो गया, तो 90 से छोटा न्यून कोण कहलाता है। बी वाला है अधिक कोण। क्यों? क्योंकि देखिए भैया, जो समकोण होता है बिल्कुल सीधा बनता है। अगर हमने ऐसे बनाया और इसको ऐसे झुका दिया तो न्यून कोण, और ऐसे बनाया इस तरफ झुका दिया तो ये हो जाता है अधिक कोण। 90 से अधिक यानी 90 से बड़ा तो अधिक कोण। सी है, सी हो जाएगा आपका समकोण। आप देख लीजिए बिल्कुल एकदम सीधा है, और जब बिल्कुल सीधा हो तो वो समकोण कहलाता है। डी वाला है, ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। इसी प्रतिवर्ती कोण को कहते हैं, दूसरा नाम है वृत्त कोण। ठीक है, अब इसको प्रतिवर्ती कोण क्यों कहा हमने? देखिए प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है जो 180 अंश से बड़ा हो। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 180 अंश से बड़ा कोण हो गया तो यहाँ प्रतिवर्ती कोण हो गया। ई नंबर हो जाएगा ऋजु कोण। ऋजु कोण इसी को कहते हैं सरल कोण, और इसी को कहते हैं रेखा कोण। तीन नाम है इसके। अब रेखा कोण कौन सा कहलाएगा? जो बिल्कुल सीधी रेखा हो, एकदम सीधा कोण बने तो वो रेखा कोण कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, एकदम ये बिल्कुल सीधा बन रहा है, ये वाला कोण, ये वाला, ये सीधा बन रहा है, तो ये हो गया ऋजु कोण। यहाँ पर देखिए दो कोण बन रहे हैं एफ वाले में, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, और दोनों ही देखिए 90 अंश से छोटे हैं, और जब 90 अंश से छोटे हो तो न्यून कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में 2 ही सवाल थे जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। यदि आपको फिर भी कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।